सब लोगों के मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट बोल रहा है। पढ़ाने का जो तरीका है और जो टेस्ट पेपर की बातें हैं वो हमारे टॉपर स्टूडेंट बताएंगे। आपको आपसे छिपा नहीं होगा कि यदि हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं वो 92.3% लाकर इस पूरे गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। गरीब बच्चे हैं उनको टारगेट और बढ़ाना है, ढूंढना है कि जो बच्चे वंचित हों और वो पढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ढूंढ करके हम लोग को शिक्षा देना है। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम बलिया ज़िले के बैरिया विधानसभा के दया छापरा में हैं, जहां 12 वर्षों से चल रहा है RA टारगेट पॉइंट। और यहां पे छात्रों को इस कोचिंग संस्था में पढ़ाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। कुछ छात्र टॉपर आए हैं और आज कार्यक्रम रखा गया था पुरस्कृत करने के लिए। और इस कोचिंग संस्था का क्या लक्ष्य है, जो ये गांव एकांत एरिया में है, और यहाँ क्या मकसद है इस कोचिंग को चलाने के, आइए यहाँ के सर से और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम साजिद अहमद है। कितने दिनों से ये कोचिंग चलता है? ये तो कोचिंग 12 वर्षों से चल रही है। ये मेरे भाई हैं, ये चलाते हैं, लेकिन मैं 2 वर्षों से अभी चला रहा हूँ कोचिंग। कोचिंग चलाने का क्या मकसद है? हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो शिक्षित हों और आगे अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ये अभी जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हुई, इसमें इस कोचिंग के कोई टॉपर आए? हाँ, ये एक लड़की है और एक लड़का है। जो अभी लड़का यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो 92.3% लाकर इस पूरे गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। और ये लड़की जो है 90% लाकर अपने घर और इस कोचिंग का नाम रोशन की है। जो लड़के का 92% नंबर आया है, वो जिले में कितने स्थान पे थे? 3रे स्थान पर वो है। ये आपके कोचिंग से पढ़ते हाँ। थे? आइए अब दूसरे सर से बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा रज़ी अहमद नाम है। ये कितने दिनों से कोचिंग चल रही है? मेरा 12 वर्ष से कोचिंग यहाँ पर चल रही, और मैंने लगातार 12 वर्ष से इस कोचिंग का सबसे हाईएस्ट नंबर लगातार 12 वर्ष से रहा है। और अब की बार तो हमारे एक स्टूडेंट अफरोज़ ने जिला में तीसरा स्थान हासिल किया है। 92.3% लाया है। यानी आप इस विधानसभा में बोल रहे हैं कि हमेशा ये कोचिंग जो है टॉप पे रहता है? मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट बोल रहा है। और हरदम ये ऐसा रिजल्ट आया जो कि हमारे इस एरिया का हाईएस्ट नंबर रहा है। ये बताइए, क्या सोचते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या सोचते हैं कि आपके जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकले हुए आगे चल के क्या करें? अभी तो कंपटीशन क्लास से लेकर के 9th से लेकर के कंपटीशन तक यहाँ पर पढ़ाई होती रही, अभी भी हो रही। और कंपटीशन से भी हमारे स्टूडेंट बहुत सारे सक्सेस हुए हैं। और आगे भी जिन स्टूडेंटों का जो लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि वो कवर कर पाएँ और कंप्लीट कर लें। और जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है और जो टेस्ट पेपर की बातें हैं वो हमारे टॉपर स्टूडेंट बताएंगे। ये बताइए, कितना फीस है इस कोचिंग का? इस कोचिंग का फ़ीस का तो शुरू से ही कोई निर्धारित नहीं किया गया। जैसे कि हम हर साल अपने जो बेसहाय बच्चे हैं, जैसे कि अनाथ हैं, तो हम अभी 2024 में 27 लड़के फ्री में पढ़े। हमारे यहाँ 92 स्टूडेंट थे, 92 के 92 टोटल का टोटल पास हुए हैं। यानी जो फीस देने लायक है उनसे आप फीस लेते हैं, जो नहीं है देने लायक आप उनको? बिल्कुल आगे भी ऐसे ही होगा कि अगर जो देने लायक है फीस, उससे फीस लिया जाएगा। और जो नहीं देने लायक है, यहाँ तक कि मैं ये भी कह के रखा हूँ कि अगर जो स्टूडेंट किताब कापी का भी पैसा नहीं है तो हम लोग अपने कोचिंग की तरफ से किताब कापी भी खरीदेंगे, एडमिशन भी कराएंगे। एंड फ्री में तो मैं हरदम शिक्षा दिया हूँ जो लड़के सक्षम नहीं हैं फीस देने में। कंपटीशन की भी तैयारी कर? हाँ, कंपटीशन का चलता है। अभी तक कंपटीशन में कोई निकाला है कि नहीं? यहाँ का एक शशि कुमार जो है पुलिस में, उसका मेन मेरिट में नाम आया है। और राकेश कुमार जो कि अयोध्या में, उसका अभी पोस्टिंग है यूपी पुलिस में, यही दया छपरा का है। एक दया छपरा का स्टूडेंट सुरेंद्र यादव जो कि आर्मी में वो सिलेक्ट हुआ। एक जगदेवा का जो है सोनू यादव, वो भी आर्मी में सिलेक्ट हुआ। SSCGD में 2-3 लड़के हमारे हैं। तो क्या आपके कोचिंग का कोई कहीं और भी ब्रांच है? हाँ, कोचिंग का एक ब्रांच है जो कि गर्ल्स क्लासेस स्टार्ट किया हमने बालिका कोचिंग सेंटर के नाम से। नौका गाँव चट्टी जितेंद्र जी के मकान में, वो मोड़ पर ही है हमारा। ये बताइए, वो जो आपकी वहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं? हाँ, सिर्फ वहाँ पर लड़की का क्लास है। यहाँ दया छपरा में लड़के लड़कियाँ दोनों कंबाइंड पढ़ते हैं, वहाँ पर सिर्फ लड़कियों का क्लास। कितने यहाँ टीचर हैं? यहाँ हम लोग 3 आदमी हैं। एक हमारे ब्रजेश सर हैं जो इंग्लिश लेक्चरर हैं, और ये हमारे साजिद सर हैं जो कि मैथ्स एक्सपर्ट हैं, और मैं साइंस पढ़ाता हूँ। आप साइंस पढ़ाते हैं? आइए अब यहाँ के संस्थापक से कुछ बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा चा? जी, संतोष कुमार पांडे पड़ेगा। ये कितने दिन से आपकी संस्था चल रही है? ये लगभग 12 वर्षों से चल रही है हमारे।
क्या आप इस कोचिंग संस्था के लिए ये जो रूम की व्यवस्था करें, आप इसके लिए भाड़ा भी लेते हैं? बिल्कुल नहीं, निःशुल्क? बिल्कुल मान साहब से ये बातें मैं पहले भी कहा जी कि हमारे तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और शिक्षा के लिए जहाँ तक सहयोग होगा जी हमारे तरफ से आपका रहेगा। और हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे और बच्चियाँ विशेष करके जो सक्षम नहीं हैं जी उन पे भी फोकस है कि बच्चे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, पैसे के अभाव में बुक या किताब या जो भी है जी उस अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ हम लोग को टारगेट रहता है। इस साल भी बात हम लोग के जो अपने मेंबर हैं जी ये बीच में बात हुआ कि जो भी गरीब बच्चे होंगे उन लोगों को हम लोगों को क्या क्या देना है, क्या करना है, और जो गरीब बच्चे हैं उनको टारगेट और बढ़ाना है, ढूंढना है कि जो बच्चे वंचित हों और वो पढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ढूंढ करके हम लोग को शिक्षा देना है। तो आप यहाँ के जो टीचर हैं और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल हम जैसा उम्मीद कर रहे हैं उस तरह से हो रहा है। जब ये रिजल्ट 100% रिजल्ट आ रहा है, जी तैयारियां जो बच्चे कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। ये बताइए, जो बच्चे यहाँ से सफल होकर किसी नौकरी में जा रहे हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि आगे चल के वो भी ऐसा कार्य करें या कुछ मदद बिल्कुल अपने परिवार के लिए भी वो प्रेरणा के एक स्रोत होंगे कि हमें ये सफलता का रास्ता मिला कहाँ से, हम यहाँ कैसे पहुँचे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे मार्गदर्शन के अभाव में रास्ते भटक जाते हैं, करें? जी तो वो हमारे इस संस्था से मिलता है, बच्चों का मार्गदर्शन मिलता है कि हमें किस रास्ते से यदि जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। तो शिक्षा के साथ साथ मार्गदर्शन का भी काम यहाँ पे। लेकिन आप देख रहे हैं शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, आप उस पर अपना क्या राय दें? इसी के लिए तो हम लोगों को यही तो टारगेट है कि दिन प्रति जो शिक्षा महंगी हो रही है उससे बच्चे या बच्चियां जो भी वंचित हो रही हैं, विशेष करके आपको हमने बताया कि ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है जी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर आपसे छिपा नहीं होगा कि यदि हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, उस तरह का नहीं होता है। तो मेरा टारगेट है कि इसको और हम लोग ग्रोथ करें, किस तरह से ग्रोथ करना है और हमारे क्षेत्र के या ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हों अधिक से अधिक नौकरियों में जाएं, अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं, ये टारगेट।